Hello students of class 9. Once again I am here after a gap with you with another video lesson, and this time the lesson is from chapter 2, that is force and laws of motion. Today in this chapter we will first discuss the force, and then we will discuss about types of forces, their effects, and thereafter we will discuss about Newton's laws of motion. Now let us begin. Students, first of all we will discuss force. Now force is not a new topic for you. In class 8 you have studied force, but there you have studied that force is only a pull or push. But here you can see a long definition, and this definition is slightly different. For example, when you apply force on a body, then we can see some changes in the body which we called as effects of force. So here we are saying that force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in a body from rest or stops a moving body. फोर्स वो क्वांटिटी है जिसे हम जब किसी बॉडी पे लगाते हैं तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करती है या लाती है, या एक मूविंग बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है. एट द सेम टाइम इट कॉजेज इट टेंड्स टू कॉज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ए बॉडी. अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी स्पीड को वो चेंज कर भी सकती है या करती है. एंड इट फोर्स कैन चेंज the direction of a moving body as well as shape and size of a body. यानी इतनी चीजें फोर्स कर सकती है. So we get a detailed definition of force here. Now after this types of force, ये भी 8 में तुम पढ़े हो, balanced and unbalanced force. What are these forces? Suppose this is a box, suppose जिसपे दो फोर्स लगाई गई है. One is F1, another is F2. एंड कंडीशन है कि दोनों इक्वल है, F1 इज इक्वल टू F2, एंड बोथ आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक साथ ये दोनों फोर्स काम कर रही है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रही है. नाउ इन दिस पोजीशन व्हाट विल हैपन, बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो ना तो F1 इस बॉडी को इधर पुश कर पाएगी क्योंकि F2 उसको पुश कर रही है, और ना ही F2 इसको इस तरफ पुश कर पाएगी. एज ए रिजल्ट बॉडी पे कोई मूवमेंट नहीं होगी. तो उस स्थिति में हम इन दोनों फोर्सेस को कहेंगे दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस. सो वी हैव गिवन द डेफिनेशन. टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस if they act on a body simultaneously, equal in magnitude but opposite in direction, and their resultant effect, यानी इन दोनों फोर्स का जो टोटल इफेक्ट है ऑन द बॉडी इज जीरो, वो जीरो है, तब हम उसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे. नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. अब उसी बॉक्स में सपोज F1 F2 दो फोर्स फिर से हम लगा रहे हैं, और इस बार ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, तब दो कंडीशन हो सकती है. आइदर F1 में बी ग्रेटर देन F2 और F1 में बी स्मॉलर देन F2. इफ फर्स्ट केस वी टेक F1 इज ग्रेटर देन F2, तब क्या करेगी, ये फोर्स इस बॉक्स को इधर मूव करेगी. ये एक अपरेंट पोजीशन है, बॉक्स यहाँ आ जाएगी. अगर F2 F1 से बड़ा है, यानी F1 छोटा है F2 से, देन F2 विल पुश द बॉडी अप टू दिस पोजीशन. तो इन दिस केस दिस F1 एंड F2 they are not equal to each other in magnitude, so their resultant effect will be not zero but it will be seen. इसकी इफेक्ट जीरो नहीं होगी बल्कि इसकी इफेक्ट हमें दिखेगी. आइदर बॉडी इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी. तो इस केस में हम F1 F2 को कहेंगे दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस.
Okay, now we have understood. Now we are coming to न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हमें इस चैप्टर में न्यूटन के 3 नियम पढ़ने हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी इंस्टेंट, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू आर सिटिंग इन ए मूविंग बस. बस में हम बैठे हैं, बस चल रही है. ऑल ऑफ ए सडन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक. एकाएक ब्रेक लगती है बस में. तो व्हाट हैपेंस, हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं. अगर हम अलर्ट ना रहें तो हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं. तो व्हाई दिस थिंग हैपेंस, व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड. सो फ्रॉम हियर वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ क्या कहती है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continues in its state of rest or uniform motion. हर एक बॉडी, चाहे वो रेस्ट में रह रहा हो या मोशन में रह रहा हो, वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहती है. अगर रेस्ट में रह रही है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है. इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही तो स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहता है. अनलेस इट इज compelled by an unbalanced force to change the state. जब तक ना इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है और वो उसे, उसके पोजीशन को चेंज करना चाहती है, तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है. और इसी को न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ कहा गया है. अब इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से एक और प्रॉपर्टी या टर्म निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. ये जो बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने की उसकी टेंडेंसी होती है, या जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, इस टेंडेंसी को इनर्शिया कहा जाता है. तो क्या कह रहे हैं इनर्शिया को? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट any change in its state of rest or uniform motion. इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके कारण बॉडी जिस पोजीशन में रहती है वो उस पोजीशन में रहना चाहती है. अगर हम उसे उस पोजीशन से चेंज करने की कोशिश करें तो वो उसका विरोध करता है, अपोज करता है. जैसे फर्स्ट हम एग्जांपल दिए कि व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन द मूविंग बस स्टॉप सडनली. एकाएक बस रुक जाती है चलती हुई, तो हम आगे क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि जब हम बस में बैठे हैं, बस चल रही है विद ए सर्टेन स्पीड, तो हमारी बॉडी भी उतनी स्पीड में चल रही है. नाउ ऑल ऑफ ए सडन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक. ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, बस रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी की टेंडेंसी, क्योंकि वो मोशन में थी तो उस पर तो ब्रेक नहीं लगी है, तो वो मोशन में रहना चाहती है. तो जब बस रुक जाती है तो वो रुकना नहीं चाहती है, वो मोशन में रहना चाहती है. इसीलिए उसी डायरेक्शन में हम गिर पड़ते हैं जिधर हम चल रहे थे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी, आवर बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड. अब ये इनर्शिया जो है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. हम यहाँ 3 भागों में इसको बांटे हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, अब हम एक एक करके इसको समझेंगे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है. अगर हम उसको फोर्स लगाकर मोशन में लाना चाहेंगे तो उसको अपोज करेगा, वो नहीं आना चाहेगा, उसका विरोध करेगा. सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन. जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, पहले से ही मोशन में है, उसकी टेंडेंसी मोशन में ही रहने की है. अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो उसे वो अपोज करेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा. थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि बॉडी जब मूव कर रही है तो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है. अगर हम उसकी डायरेक्शन को फोर्स लगाकर चेंज करना चाहते हैं तो इस बार भी वो अपोज करेगा. वो हम जिधर मोड़ना चाहेंगे बॉडी को, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगी. पहले का
इसका तो हम एग्जांपल दे चुके कि मूविंग बस में एकाएक गाड़ी जब रुक जाती है तो मूविंग बॉडी अपोज करती है उसकी और वो आगे की ओर हमारी शरीर मूव करती है। नाउ सेकेंड में इनर्शिया ऑफ रेस्ट का प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं कि सपोज एक गाछ की डाली में कुछ फूल लगी हुई है, पतली सी डाली है। अगर हम उस डाली को, उस ब्रांचेस को शेक करते, हिलाते हैं तो क्या होती है, फूल उसमें से टूटकर गिर जाती ज़मीन पर। वाई इट हैपन्स? तो हेयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज़ द रीज़न। पहले जब उस ब्रांच को हम टच नहीं किए थे तो वो रेस्ट पे था, उस पर लगी हुई जो फ्लावर था वो भी रेस्ट पे था। बट एज सुन एज वी स्टार्ट शेकिंग द ब्रांच, हम जैसे ही उसको हिलाना स्टार्ट किए तो उसके साथ साथ फ्लावर भी हिलना स्टार्ट किया। लेकिन फ्लावर चूंकि रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगी कि वो उस डाली से अलग हो जाएगी, डिटैच्ड हो जाएगी और टूटकर अलग होते ही वो जमीन पर गिर पड़ेगी। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रॉपर्टी, द फ्लावर्स फॉल डाउन। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सपोज हम एक कार में बैठे जा रहे हैं, सीधे स्ट्रेट रोड में जा रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन अगर ड्राइवर राइट टर्न लेता है तो व्हाट हैपन्स विथ अस? क्या हम सीधा जहां बैठे थे वहां बैठे रहते हैं? नो। एज सुन एज द कार मूव्स राइट साइड, आवर बॉडी मूव्स लेफ्ट साइड। हमारी बॉडी लेफ्ट की ओर मूव करती है। तो अगेन इट इज ए रेजिस्ट और अपोजिंग नेचर। क्योंकि गाड़ी राइट साइड में मूव कर गई तो हमारी बॉडी स्ट्रेट जाना चाहेगी, राइट में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि वो स्ट्रेट में जा रही थी। इसलिए वो जिधर गाड़ी मुड़ी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, इनर्शिया के साथ मास, बॉडी की मास की रिलेशन, इनर्शिया एंड मास। नाउ वंस अगेन आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। सपोज रोड पे एक ट्रक खड़ी है और एक कार खड़ी है। दोनों को अगर हम पुश करना चाहें, पुश करके उसको मूव कराना चाहें, तो डेफिनेटली एवरीबॉडी विल से दैट इफ ए कार कैन बी पुश्ड बाय 2 persons but the truck cannot be pushed by the 2 persons. It may need 6 or 7 persons. कार को अगर 2 आदमी धकेल सकता है, ट्रक को 2 आदमी धकेल नहीं सकेगी, उसमें 4, 5, 6 आदमी की जरूरत पड़ेगी। What is the reason? The reason is कि everybody knows the truck has greater mass than the car. ट्रक की मास काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी भारी है कार से। तो मास अधिक होने के कारण उसकी जो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी है, दैट इज इनर्शिया, वो भी अधिक है। किसकी अधिक है? ट्रक की अधिक है। ट्रक हैज़ ग्रेटर इनर्शिया देन द कार। तो ग्रेटर, दैट मीन्स ग्रेटर मास, ग्रेटर इनर्शिया, स्मॉलर मास, smaller inertia. Now I think up to this you have understood. If you have any problem, then you can ask any questions in the question answer session from 3 to 5 every day in the WhatsApp group. And today I want to conclude. In next video lesson, which I will bring very quickly within 1 or 2 days. In that we will discuss second law of motion and momentum and other topics. Okay, bye students.